हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमने अभी लास्ट जो भी लेसन्स किए हैं मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। और आगे आने वाला जो हमारा नेक्स्ट लेसन है वो है सेक्शनिंग। सेक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके किसी भी काम को प्रॉपर करने के लिए। आप हेयर का काम कर रहे हो और अगर आपकी प्रॉपर सेक्शनिंग नहीं होगी तो ना तो काम अच्छा होगा ना आपको काम करने में मजा आएगा। इसलिए सेक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं आपको बहुत ही बारीकी से हर चीजें बताऊंगी आप कैसे सेक्शन निकालोगे, कैसे क्या करोगे। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत प्रॉपर देखना, बहुत प्रॉपरली समझना सेक्शंस कहाँ पे यूज होते हैं। ये सारी चीजें जब हम लोग आगे काम करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी आपने गाइडलाइंस पढ़ी, गाइडलाइंस समझी, गाइडलाइन का मतलब समझ में आया, आपने सिजर्स के बारे में देखा, सबके बारे में देखा। अब आप आगे जो करने वाले हो वो है सेक्शनिंग। बहुत अच्छे से करना क्योंकि जब इसको करोगे ना तो बहुत मजा आएगा और आपका काम बहुत ही नीट होगा। जब भी हम सेक्शंस बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में दो सेक्शंस आते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारा प्रोफाइल सेक्शन एंड नेक्स्ट होता है हमारा रेडियल सेक्शन। जब हम फ्रंट से लेके बैक तक यानी हम दोनों रिसेशन एरिया के सेंटर से लेके बैक पेरीमीटर तक जो सेक्शन हम बनाते हैं वो कहलाता है प्रोफाइल सेक्शन। आप देख सकते हो बहुत प्रॉपरली कि प्रोफाइल सेक्शन कैसे निकाला जाता है। आप बैक से भी देखो कि प्रोफाइल सेक्शन कैसा निकाला जाता है। ये हमारे हाई पॉइंट से होते हुए, ये हमारे क्राउन एरिया से होते हुए, ऑक्सीपिटल बोन से होते हुए हमारे पैरामीटर तक फ्रंट से लेके पूरा बैक तक निकलती है। उसे कहते हैं कौन सा कहते हैं? प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियल सेक्शन। ओके, अभी जो हम लोगों ने पहले बनाया था वो हमारा था प्रोफाइल सेक्शन। फिर होता है हमारा रेडियल सेक्शन। रेडियल सेक्शन किसको बोलते हैं? जिस सेक्शन को अभी तक जब पता नहीं था तो आप लोग बोलते थे ईयर टू ईयर सेक्शन। उस सेक्शन को जब हम प्रॉपरली बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेडियल सेक्शन। रेडियल सेक्शन किसे बोलते हैं और वो कैसा दिखाई देता है आप लोग बहुत ही आराम से देख सकते हो। ये सेक्शन जो हमने बनाया है इसे बोलते हैं रेडियल सेक्शन। इसको फ्रंट से देखोगे और बैक से देखोगे तो ये कैसा दिखाई देता है अभी देखते हैं। ये देखो, अब आप बैक से देख रहे हो तो भी ये कैसा दिखाई देता है। आपने सर को बेंड किया, ये प्रॉपर आपका जो सेक्शन दिखाई देता है वो कहलाता है रेडियल सेक्शन, जिसे हम लोग जब जानते नहीं थे तो क्या बोलते थे? ईयर टू ईयर सेक्शन। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोफाइल सेक्शन के बारे में। उसके बाद हमारा सेकेंडरी सेक्शन आता है। उस सेक्शन में भी हमारे 4 सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शन भी कह सकते हैं। तो उस सेक्शन में जो सबसे पहले सेक्शन आता है वो कहलाता है हॉर्सू सेक्शन। जो किस तरह बनता है, हमारी जो दोनों रिसेशन एरिया होता है, जो साइड के रिसेशन एरिया होते हैं, इससे होते हुए आपके रेडियल सेक्शन के बैक से ये होते हुए कंप्लीट होता है। और इसको हम छोटा भी बना सकते हैं और इसको हम बड़ा भी बना सकते हैं अकॉर्डिंगली हमें कैसे की जरूरत है। तो आप लोग देखोगे कि हॉर्सू सेक्शन किसे कहते हैं। ये देखिए, ये हॉर्सू सेक्शन आपने अपने रिसेशन एरिया से लेते हुए आप बैक से मूव करते हुए फिर आपने दूसरे रिसेशन एरिया तक उसको कंप्लीट किया और आप बैक से देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देता है? ये आपको ऐसा दिखाई देता है। आप लोग देखते हो ना घोड़े की नाल। घोड़े, इसको क्यों बोलते हैं हॉर्सू सेक्शन? क्योंकि घोड़े की नाल, घोड़े का जो जूता होता है ना, ताकि वो चले तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो, उस वजह से जो वो लगाया जाता है वो देखने में ऐसे ही यू आकार का दिखाई देता है, जिस वजह से इस सेक्शन का नाम होता है हॉर्सू सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हमारा कौन सा होता है? पहला हो गया हॉर्सू सेक्शन एंड नेक्स्ट हो गया हमारा बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन इक्वलेंट वैसे ही होता है जैसा हॉर्सू सेक्शन होता है, बट हॉर्सू सेक्शन में आपका यू शेप होता है और इसमें जब हम देखेंगे तो पीछे से भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और ये देखने में बॉक्स जैसा दिखाई देता है। इसे कहते हैं बॉक्स सेक्शन। इसका यूज हम लोग बहुत हॉर्सू सेक्शन एंड बॉक्स सेक्शन का यूज हम बहुत ज्यादा कलरिंग में, कटिंग में, काफी जगह पे इस सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं।
जब आप लोग करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी ये समझना है। ये है हमारा बॉक्स सेक्शन, आप देख रहे हो उसी रिसेशन एरिया से आया। ये हमने हॉर्सो सेक्शन जितना बड़ा बनाया था उससे छोटा बनाया है। और जब आप इसको बैक से देखोगे तो ये प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो बिल्कुल बॉक्स जैसी दिखाई देती है। आप ये देखो, ये डब्बे जैसा दिखाई दे रहा है ना, दैट इज कॉल्ड बॉक्स सेक्शन। क्लियर? ओके, ये है हमारा वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन क्या होता है कि जब हम जहां पे खड़े होते हैं वहां से बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शंस निकालते हैं। अगर हम पीछे खड़े हैं तो वहां से भी हमारे स्ट्रेट सेक्शंस निकलेंगे, और अगर हम साइड में आके निकाल रहे हैं तो यहां से भी हमारे स्ट्रेट सेक्शन निकलेंगे। इस साइड में भी खड़े हैं तो हमारे स्ट्रेट सेक्शंस निकलेंगे, उसे कहते हैं वर्टिकल सेक्शंस। अब आप देखो वर्टिकल सेक्शंस दिखता कैसे है। आप देखो ये सेक्शंस आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये होते हैं हमारे वर्टिकल सेक्शंस। ये आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ये होता है हमारा वर्टिकल सेक्शन। और जब आप साइड में खड़े हो रहे होते हो, हम यहाँ से सेक्शन निकाल रहे हैं तो भी हमारे जो सेक्शंस होंगे बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, इसे कहते हैं वर्टिकल सेक्शंस। इस सेक्शंस का भी यूज आप बहुत ज्यादा कटिंग में करते हो, बहुत सारी चीजों में इन सेक्शंस का इस्तेमाल होता है। आपको पता होना बहुत जरूरी है कि वर्टिकल सेक्शन होता क्या है। और ये देखिए, आप सारे साइड से देखिए, ये जो आप जिस साइड भी खड़े होगे और वहां से जब आप सेक्शन निकालोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शंस निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन आप देखोगे, आप जहां पे भी खड़े होके हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनाओगे वो बिल्कुल लेटी हुई रेखा दिखाई देती है, लेटी हुई लाइन दिखाई देती है, जिसे हम स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं। और देखो ये देखने में कैसे, जिधर भी आप खड़े होके बनाओगे वो आपको लेटी हुई रेखा दिखाई देगी। पीछे खड़े होके बनाओगे तो भी वो लेटा हुआ दिखाई देगा, और अगर आप साइड में आके बनाओगे तो भी वो आपको लेटा हुआ दिखाई देगा। और आप किसी भी साइड से उसे देखोगे तो वो आपको लेटा हुआ ही दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे आपने ये सेक्शंस देखिए, ये आपके 1 2 3 4 इस तरह से सेक्शंस निकलते हैं। जो सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा कटिंग में इस्तेमाल होने वाला है, कलरिंग में इस्तेमाल होने वाला है, सबसे ज़्यादा जो सेक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ओके, फिर ये नेक्स्ट है हमारा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हैं ना, वैसे ही ये डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन होता है, जो पीछे से, अभी हमारी स्लीपिंग लाइन दिखाई दे रही थी और अब जो हम सेक्शंस निकाल रहे हैं वो पीछे से हमें ए दिखाई दे रहा है, पीछे से ए दिखाई दे रहा है, और सामने से जब आप खड़े होगे तो भी ए दिखाई देगा। आप देखो जल्दी, आप ये देख रहे हो, ये सामने से भी हम आपको ए दिखाई देता है, लेकिन जब हम पीछे से देखते हैं तो ये हमें वी दिखाई देता है। पीछे से जब हम फ्रंट का देखते हैं तो ये हमें वी दिखाई देता है और बैक का पोर्शन हमें ए दिखाई देता है। ये कहलाता है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। ये आप देखिए कैसा होता है, आप बैक से देखोगे तो ये ए बनता हुआ चला जाता है, और जब आप साइड से देखोगे तो भी ये आपको ऐसा ही दिखाई देगा, और जब आप फ्रंट से देखोगे इसको तो भी ये आपको फ्रंट से आपको कैसा दिखाई देगा, ए दिखाई देगा, और बैक से भी ये आपको ए में ही दिखाई देगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन भी बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट होता है, और वो कैसा होता है कि जब हम बैक से सेक्शन, जो हम ऐसे सेक्शन निकाल रहे थे, अब हम उसको ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे निकालेंगे, और जब हमें पीछे से ए दिखाई दे रहा था जो, वो अब क्या होगा, हमें वी दिखाई देने लगेगा, और पीछे से हमें वी दिखाई देगा, और जब हम पीछे से खड़े होकर सामने को देखेंगे तो ये इस तरह सेक्शन, अभी जो सेक्शन ऐसे निकला हुआ है वो बाद में ऐसा निकल जाएगा, और पीछे से जब हम बैक का देखेंगे तो ये हमें वी दिखाई देगा, और जब पीछे से हम फ्रंट का देखेंगे तो वो हमें ए दिखाई देगा। लेकिन जब हम फ्रंट पे आके देखेंगे तो यहां से भी वो सेक्शन हमें कैसा दिखाई देगा, वी में दिखाई देगा, तब वो ऐसा दिखाई देगा। तो फ्रंट से भी हमें वी दिखाई देगा, और बैक से भी वो हमें
वीज में ही दिखाई देगा। बिल्कुल फॉरवर्ड से जस्ट अपोजिट होता है बैकवर्ड सेक्शन, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये है नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, बहुत सारे सेक्शन आते थे, इसके बाद में मैं सारे सेक्शंस बनाने के बाद में आपको सारे सेक्शंस एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अभी आप ये देखो कि सेक्शंस होते कौन कौन से हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था प्राइमरी सेक्शंस, फिर सेकेंडरी सेक्शंस, इस तरह के कई सारे सेक्शंस होते हैं। पहले आप लोग देख लो ये यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे इसका यूज होता है। जो छोटी छोटी पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, जिनका जरूरत ज्यादा होती है। तो ये है हमारा ट्राइंगल सेक्शन, आप देख रहे हो ना, ये है ट्राइंगल सेक्शन। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, हम फ्रंट पे जब फ्लेक्स काटते हैं, बैंक्स काटते हैं, ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमें इस सेक्शन की जरूरत होती है। सेम इसी तरह आपका सी सेक्शन भी होता है। कभी कभी हम फेस के अकॉर्डिंगली, फोरहेड के अकॉर्डिंगली या अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कि हम किस पे बहुत अच्छा कट दे सकते हैं, तो ये फ्रंट के जो फ्रिंजेस काटते हैं, फ्लेक्स काटते हैं, इस पे हम कभी ट्रायंगल सेक्शन का यूज करते हैं और कभी सी सेक्शन का यूज करते हैं। तो मैं अभी बताती हूँ आपको सी सेक्शन इसमें कैसे निकालेंगे। ये सेक्शन जो आप देख रहे हो, मैंने अभी आपको बताया ट्रायंगल सेक्शन, और अब आप देख रहे हो ये है हमारा सी सेक्शन। कुछ लोग इसको अगर इधर से हम देखेंगे तो ये डी सेक्शन भी दिखाई देता है, बट इसको हम बोलेंगे सी सेक्शन। इसका भी यूज आप बैंक्स के लिए कर सकते हो, फ्लेक्स के लिए कर सकते हो, और कई सारी चीजों में, कई सारे कट में हम इन सेक्शन का यूज करते हैं। अभी आप लोगों को पता करना है सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के सेक्शंस होते हैं, कैसे निकालते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जब चीजें करना शुरू करेंगे तो इसके यूजेस हमें पता चलते चले जाएंगे। ओके, जो ये नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कर्व सेक्शन है। कर्व सेक्शन कैसा होता है, जैसे हम लोगों ने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया था, वो हमें बी में दिखाई दे रहा था, ये आपको हाफ डी में, या आप सी समझ सकते हो कि ये हाफ डी में दिखाई देता है, और ये होता है हमारा कर्व सेक्शन। ये कैसा दिखाई देता है, आप फ्रंट से देखो तो भी आपको कर्व दिखाई देगा, और आप पीछे से भी आप जब देखोगे तो ये सेक्शन आपको कर्व सेक्शन दिखाई देगा। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये सेक्शन जो होता है ये प्रॉपरली कैसा दिखाई देता है, ये ना तो आपको ए दिखाई देगा ना ही आपको वी दिखाई देगा, ये प्रॉपरली आपको डी शेप में दिखाई देगा, या आप सी शेप में, जो आपको समझ सकते हो वो आप समझ सकते हो, वो आप समझ लेना। तो ये सेक्शन क्या होता है, आपका कर्व के आकार में दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं इसको कर्व सेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट जिस सेक्शन पे आ रहे हैं वो होता है पिवटिंग पॉइंट सेक्शन, और ये सेक्शन हमारा लास्ट सेक्शन है। बहुत सारी चीजें इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी लास्ट सेक्शन जो हमारा पिवटिंग पॉइंट सेक्शन है उसको क्लियर करते हैं। आप लोगों को मैंने जब एनाटॉमी बताया था, हेड एनाटॉमी बताया था, तो मैंने बताया था कि उसमें एक आपका होता है पिवट पॉइंट सेक्शन, सेंटर ऑफ द प्रोफाइल एरिया, एंड जो आप प्रोफाइल सेक्शन निकालते हो, रेडियल सेक्शन का जो सेंटर पॉइंट होता है वो कहलाता है पिवटिंग पॉइंट, और आप उसको आगे भी कर सकते हो, थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हो। तो जो सेक्शन हम अपने पिवटिंग पॉइंट से निकालते हैं, पिवट पॉइंट से निकालते हैं, वो सेक्शन कहलाता है पिवटिंग पॉइंट सेक्शन। और ये सेक्शन निकलता कैसे है वो देखिए, बिल्कुल फूल की तरह। आप पिज्जा खाते हो ना, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था शायद, ये देखिए ये आपका सेंटर है, ये आपका आया प्रोफाइल, आपका फ्रंट से आया आपका प्रोफाइल सेक्शन, साइड से आपका आया रेडियल सेक्शन, और उसके जो बीच का पॉइंट होता है वो होता है पिवटिंग पॉइंट सेक्शन। और इससे जब हम स्लाइसेस की तरह पूरी तरह राउंड में हम जब सेक्शंस निकालते हैं तो इस सेक्शंस को बोलते हैं पिवटिंग पॉइंट सेक्शन। और ये सेक्शन भी हम हेयर कट के लिए इस्तेमाल करते हैं, 360 डिग्री हेयर कट करते हैं, या ये जो भी हेयर कट में हमें अच्छा एडवांस लुक देना है तो हम उसे पिवटिंग पॉइंट सेक्शन या पिवटिंग सेक्शन भी बोलते हैं। इस सेक्शंस में भी हम हेयर कट करते हैं, और इसी तरह छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए जब हम प्रॉपरली हेयर कट करते हैं तो हमारे हेयर कट में जो लास्ट में जो डिजायर्ड लुक आता है वो इतना खूबसूरत आता है। इसलिए ये सेक्शंस जानना बहुत जरूरी है। हम जब भी अपने सेक्शनिंग में काम करते हैं, गाइडलाइन में काम करते हैं, तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है। ये हुए आपके सारे सेक्शंस। अब इन सेक्शंस का क्या यूज है, इसको कैसे, इसका क्या जरूरत होती है, वो मैं आपको बताती हूँ।
आपने देख लिया ये सारे सेक्शंस, तो आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी तक जो सेक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो आपने देखा अभी तक, वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। पहला सेक्शन हमारा होता है प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो, हेयर कटिंग कर रहे हो, केमिकल कर रहे हो, स्पा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्राइमरी सेक्शन की जरूरत हर जगह होती है। नॉर्मली आप घर में कंघी भी करते हो तो आप प्राइमरी सेक्शन का, प्रोफाइल सेक्शन का यूज बाल सुलझाने के लिए भी करते हो। तो पहले सेक्शन कौन सा हो गया हमारा? प्रोफाइल सेक्शन हो गया, और दूसरा हो गया रेडियल सेक्शन। सेकेंड, ये हो गया हमारे प्राइमरी सेक्शन। फिर आता है सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन कौन कौन से होते हैं? हम लोगों ने अभी बनाया था हॉर्सू सेक्शन, जिसको मैंने आपको समझाया था घोड़े की नाल, यानी कि घोड़े को जो हम लोग जूता टाइप में कुछ पहना देते हैं कि उसके पैरों में चोट ना लगे, उसे बोलते हैं हॉर्सू सेक्शन। हॉर्सू सेक्शन होता है जो हम कलरिंग के लिए, रिबॉन्डिंग के लिए, बहुत सारी चीजों में, कटिंग के लिए यूज करते हैं। कुछ लोग रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, इन सबों में भी हॉर्सू सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली उन सेक्शंस का इस्तेमाल हम लोग अपनी हाइलाइट्स के लिए, कटिंग के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन क्या होता है? जैसे हम हॉर्सू सेक्शन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह पीछे से एक स्ट्रेट कर्व की जगह में यू नहीं दिखता, वो बिल्कुल एक डब्बे की तरह दिखाई देता है, वो होता है हमारा बॉक्स सेक्शन। इस सेक्शन का भी इस्तेमाल हम कटिंग के लिए, कलरिंग के लिए किया करते हैं। नेक्स्ट होता है, ये हो गया। फिर होता है हमारा सी सेक्शन, या हमने ट्रायंगल सेक्शन बताया था। ये सेक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली फ्लेक्स काटने के लिए, फ्रिंजेस काटने के लिए। इस तरह की कटिंग जो हम फ्रंट से करते हैं उसे हम सी सेक्शन या फिर ट्रायंगल सेक्शन में करते हैं। उसके बाद आता है हमारी सब सेक्शंस। सब सेक्शंस कौन से होते हैं? सब सेक्शंस में सबसे पहले आता है आपका वर्टिकल सेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब आप पीछे से, मैंने आपको दिखाया भी है अभी, कि जब आप पीछे की तरफ से स्ट्रेट सेक्शंस निकालते हो तो वो कहलाता है वर्टिकल सेक्शन। इन सारे सेक्शंस का यूज हम हेयर कट कहीं ना कहीं अपने हेयर सेक्शन में, हेयर सेगमेंट में करते हैं। फिर उसके बाद आप पीछे से देखोगे तो भी वो स्ट्रेट दिखाई देगा, आप साइड में खड़े होके जब रिजल्ट से देखोगे तो भी वो स्ट्रेट दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है? जब हम पीछे से सेक्शन निकालना शुरू करते हैं तो हमें एक लेटी हुई लकीर मिलती है, लेटी हुई लाइन मिलती है, जिस सेक्शन को हम स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं, और उस सेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोलते हैं। हम पीछे भी खड़े होंगे तो हम प्रॉपर लाइन से सेक्शन निकालते हैं स्लीपिंग लाइन की तरह, वो होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। और हम जब साइड से खड़े होके निकालते हैं तो भी वो हमें लेटी हुई जो लाइंस दिखती हैं वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन के बाद आता है हमारा डायगोनल सेक्शन। डायगोनल कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल ऐसे हो गया, डायगोनल ऐसा हो गया। हॉरिजॉन्टल दिस स्लीपिंग लाइन, एंड डायगोनल इज दिस डायगोनल फॉरवर्ड। डायगोनल फॉरवर्ड जो होता है वो हमें एक ही तरह, पीछे से जब हम देखते हैं एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन हमें इस तरह दिखाई देती है, एक के ऊपर एक लाइन ऐसे बनी हुई रहती है। जितने पतले सेक्शन निकालोगे उतनी पतले सेक्शंस पतले बनेंगे, और जितने मोटे सेक्शंस लोगे उतने बड़े बड़े सेक्शंस बनेंगे। और बिल्कुल जस्ट इसी के डायगोनल, ये हो गया डायगोनल फॉरवर्ड। जब आप फ्रंट से देखोगे तो ये आपको एक ही तरह दिखाई देगा, और जब आप सामने से देखोगे तो भी ये आपको एक ही तरह ही दिखाई देगा। लेकिन जब आप फ्रंट पे ही बैक की तरफ से देखोगे तो वो वी की तरह दिखाई देगा। ये पहचान होती है, अच्छे से दिमाग में घुसा लो, जब बनाओगे तो समझ में आएगा कि कौन सा सेक्शन बना रहे हो। देन जस्ट इसी के अपोजिट होता है डायगोनल बैकवर्ड। डायगोनल फॉरवर्ड में हमें क्या होता है? एक ही तरह दिखाई देता है, और डायगोनल बैकवर्ड सेक्शंस जब हम लेते हैं तो वो हमें वी की तरह दिखाई देता है। सारे सेक्शंस ऐसे 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 आ जाते हैं, ऐसे फिर ऐसे, ये चीजें सेक्शंस हमारी आती चली जाती हैं। और हम बैक से जब देखते हैं तो वो वी की तरह दिखाई देता है, और जब फ्रंट की तरफ से देखते हैं तो वो एक ही तरह दिखाई देता है। ठीक है, जब हम लोग जब हम पीछे से देखते हैं तो भी वो वी की तरह दिखाई देता है, और फ्रंट में जब सामने खड़े होके देखोगे तो वी की तरह दिखाई देगा। लेकिन पीछे से जब आप सामने की तरफ देखोगे तो लगेगा कि जैसे एक ही तरह दिखाई दे रहा है। जस्ट डायगोनल फॉरवर्ड के जस्ट अपोजिट होता है डायगोनल बैकवर्ड। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा
पिवट पॉइंट सेक्शन, पिवटिंग पॉइंट सेक्शन क्या होता है? पिवटिंग पॉइंट सेक्शन होता है जब हम प्रोफाइल सेक्शन और रेडियल सेक्शन को निकाल के जो हमारे बीच का पॉइंट होता है, उस पॉइंट से जब हम बिल्कुल सेक्शंस निकालते हैं, उस पॉइंट से जब हम अलग अलग स्लाइसेस निकालते हैं, लाइक वो देखने में बिल्कुल पिज्जा स्लाइसेस की तरह दिखता है, तो वो सेक्शन, वो पॉइंट जहां से वो सेक्शंस निकलते हैं उसे पिवटिंग पॉइंट बोलते हैं और उस सेक्शंस को पिवटिंग पॉइंट सेक्शंस बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है कि सबको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे? कर्व सेक्शन पे। हम लोगों ने डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल बैकवर्ड बनाया था ना, सेम वैसे जहां पे ए बनता है उसी की जगह में हम सी या डी हम बोल सकते हैं। उल्टा देखोगे तो डी दिखाई देगा, सीधा देखोगे तो सी दिखाई देगा। वो बिल्कुल कर्व आकार में आते चले जाते हैं सेक्शन, वो कहलाते हैं कर्व सेक्शन। ये हुए हमारे सेक्शंस पूरे। पहला हुआ हमारा प्राइमरी सेक्शन, सेकंड हुआ सेकेंडरी सेक्शन एंड थर्ड हुआ हमारे सब सेक्शंस। सब में थोड़े थोड़े डिफरेंशिएशन होता है। प्राइमरी सेक्शंस में हमारा प्रोफाइल सेक्शन, रेडियल सेक्शन आ गया। सेकेंडरी सेक्शन में हमारा हॉर्सू सेक्शन आ गया, बॉक्स सेक्शन आ गया, सी सेक्शन आ गया, ट्रायंगल सेक्शन आ गया। फिर सब सेक्शंस में कौन कौन से सेक्शंस आ जाते हैं? हमारा वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, फिर डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल बैकवर्ड, पिवट पॉइंट और कर्व सेक्शन। ये सारे सेक्शंस आ गए। अगर आपको ये नहीं भी याद रहता है कि कौन कौन प्राइमरी, सब ये नहीं, फिर भी आपको सेक्शंस याद करने ही हैं कि कौन कौन से सेक्शंस याद होते हैं। जब आप सेक्शंस निकालिए अपने दिमाग में उन चीजों को बिठा के रखिए कि कौन सा सेक्शन है। आप एक बार याद करना कि मैम ने क्या बोला था, पीछे से देखो तो ये दिखाई देता है, दैट इज डायगोनल फॉरवर्ड। जब आपने पीछे से देखा, आप निकाल रहे हो और वो वी की तरह निकल रहा है, दैट इज बैकवर्ड, डायगोनल बैकवर्ड। कहीं भी समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम होती है वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं और मुझे पता है कि आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आया। जब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, हेयर कट करेंगे, कलरिंग करेंगे, रिबॉन्डिंग करेंगे, स्ट्रेटनिंग करेंगे, स्मूथनिंग करेंगे, जब भी आप सारी चीजें करोगे तो ये सारे सेक्शंस आपको यूज होने वाले हैं। कभी आप डायगोनल फॉरवर्ड पे काम करोगे, कभी आप हॉरिजॉन्टल पे काम करोगे। जब आप किसी भी चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से करते हो, प्रोफेशनल तरीके से करते हो, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है और काम करने में मजा आता है। काम कब अच्छा होता है? जब आपको काम करने में मजा आए और आप अपना 100% दो। तो हर चीज जानना, चाहे वो आप सिजर्स पकड़ रहे हो, उससे कलर एप्लीकेशन कर रहे हो, सेक्शनिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, हर चीज में सबसे पहले आप इंजॉय करोगे, तब वो 100% आप दे पाओगे। इसलिए अपने काम को हमेशा इंजॉय करना और बहुत ही प्रॉपर फाइन तरीके से करना, ताकि आपको भी मजा आए, देखने वाले को भी मजा आए और जो करवा रहा है उसको तो जो रिजल्ट आए ना, उसको तो बस वो देख के बोले अरे वाह, मुझे यही तो रिजल्ट चाहिए था। तो आप पता है क्या करोगे? आप इस काम को करके अगर आप प्रॉपरली काम कर रहे हो तो उसके लिए ये सब चीजों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपने जाना, आपको नाम नहीं पता है, आप निकाल रहे हो, बट अगर कभी आपको कहीं पे स्टैंड करके करना पड़ा, तो आपको अगर किसी ने बोल दिया कि आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्यों निकाल रहे हैं, आप डायगोनल सेक्शन पे काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उस समय आपको सारे सेक्शंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन चीजों को ना बार 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 रोज रट नहीं सकते, जरूरत नहीं है रटने की। जब आप काम कर रहे होते हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप अपने क्लाइंट पे कर रहे होते हो, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते इसी पे हैं पर नाम नहीं पता होता, वो प्रॉपर उसको बोलते क्या है वो नहीं पता होता। तो इसको पता कर लो, कुछ नहीं मुश्किल है। आपने सेक्शनिंग निकाला, अरे आप लाइन खींच रहे हो उस तरह से, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अरे ये तो स्लीपिंग लाइन मैम ने बोला था, दैट इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन, स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये वर्टिकल सेक्शन है। पीछे से जब हम सेक्शन निकाल रहे हैं, हमारे सेक्शन ए की तरह दिखा रहे हैं, डायगोनल फॉरवर्ड है, वी की तरह दिखा रहा है, डायगोनल बैकवर्ड है। अरे ये तो पिवट पॉइंट सेक्शन, यहाँ से तो हम पिज्जा के स्लाइसेस की तरह निकाल रहे हैं, ये हमारा पिज्जा वाला सेक्शन हो गया, ये तो हमारा पिवट पॉइंट सेक्शन हो गया। कर्व में आ गया है, आपको सी या डी दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा कर्व सेक्शन है।
हमने रिसेशन एरिया से जैसे ही निकाला, और अगर वो हमने पीछे से राउंड करते हुए निकाला, हमें पता ही हमारा हॉर्सो सेक्शन है। बहुत सारे लोग इसको डिसेंटिना भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है वो ये होती है जो मैंने आपको बताया है। आप कोई भी चीज को, किसी भी चीज को अगर याद करना है तो छोटा सा एग्जाम्पल रख लो ना कोई भी अपने सामने, जो एग्जाम्पल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है। देखना कोई भी काम करना बहुत आसान हो जाता है, और करो, मुझे पता है कि बहुत इजीली करोगे। आज हमारा सेक्शंस का कार्यक्रम खत्म हो गया है। अब हम सेक्शंस पे, जो बोलने और सुनने वाला और प्रैक्टिकल वाला था वो खत्म हो गया है। अब हम सेक्शंस पे काम करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक आएगा बहुत ध्यान से देखना, उसमें आप पहले जो भी पढ़ चुके हो वो सब चीजें आती जाएंगी। बेसिक जो था आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम हेयर कट के लिए, हर चीज के लिए तैयार होंगे, और हेयर कट करने के बाद 1 2 3 हेयर कट करेंगे। फिर इसके साथ में हमारी हेयर साइंस चलती रहेगी। हेयर साइंस पढ़ेंगे, कलर पढ़ेंगे। आपको कलर जो आपने बचपन में पढ़ के छोड़ दिया है, जिसको लगता है आप कभी यूज नहीं होने वाला, वो सारी चीजें आज यूज होने वाली है। और पता है जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो बड़ा मजा, हर चीज रंगीन लगती है। फिर से वही रंग भरना है आपको। अपने दिमाग में पहले रंग भरो और फिर उन रंगों के साथ खेलो। देखो क्या बिजनेस करोगे आप, कितना अच्छा काम होगा आपका। तो फिर रेडी हो जाओ सब लोग। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जितना भी किया है अभी तक उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास नहीं होगी। बाय।